बच्चों क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बच्चों अभी तक हमने दो ही संख्याओं के LCM और HCF निकाले हैं। अब हमारे पास तीन संख्याएं 12, 15 और 21। इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं बच्चों। पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये किस पहाड़े पर भाग होगा? 3 से। 3 चौके 12, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। पहले जो अभाज्य संख्या है बच्चों वो यहां पर लिख लेते हैं 20 तक की। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये हमारी 20 तक की 8 अभाज्य संख्याएं हैं। और जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे बच्चों, केवल इन नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो इसीलिए मैंने पहले 3 से डिवाइड किया, जो सीधा सीधा ये भाग हो रहा है। तो फिर मैंने 2 से, फिर 2 से। अब देखिए बच्चों 15। अब यहां पर जो 15 है वो किस पहाड़े पर भाग होता है? वो 3 पर भाग होता है। 3 पंजे 15। अब बच्चों ये 5 किस पर जाएगा? 5 पर ही जाएगा। 5 एकम 5। अब यहां पर 21 है बच्चों। ये 21 अब 2 पर भाग नहीं हो सकता, तो 3 पर जाएगा। 3 से 21। अब ये 7 एक अभाज्य संख्या है बच्चों। 7 एकम 7। ऐसे हमने इन तीनों नंबर के 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 12 को हम लिख सकते हैं बच्चों, 2 कितनी बार गुणा है? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 लिखेंगे। फिर बच्चों 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। और 21 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 गुणा 7। अब बच्चों इसमें हमें जो HCF निकालना है वो HCF निकालना है किसका? 12, 15 और 21 का। अब बच्चों इनका HCF क्या होगा? HCF वो चीज होती है बच्चों जो सभी में कॉमन हो। अब यहां पर 2 है, 2 इसमें तो है मगर यहां पर नहीं है, तो 2 हम नहीं लिखेंगे। यहां पर 3 है, 3 है, 3 है, तो ये कॉमन है तो हम लिखेंगे। यहां पर 5 है, यहां पर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहां पर 7 है, ऊपर नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे। तो बच्चों केवल ये 3 कॉमन है, तो ये 3 आ गया HCF। अब बच्चों LCM 12, 15 और 21 का LCM में बच्चों यहां पर जो भी नंबर है आप लिख दो। जैसे 2 है, लिख दिया। 3 है, लिख दिया। अब 5 है, लिख दो। फिर यहां पर 3 दोबारा आ गया, 3 एक बार लिख दिया तो लिख दिया बच्चों। फिर आ गया 7। अब बच्चों यहां पर जो 2 की जो ये 2 है, तो आप यहां पूरे में देखिए 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? वो है 2। अब 3 की सबसे बड़ी पावर बच्चों हर जगह 1 है, तो 1 ही रहेगी। 5 एक बार है, 7 एक बार है, तो बच्चों ये हो गया हमारा LCM। 2 की पावर 2 का उत्तर होता है 4। फिर यहां पर 3 गुणा 5 गुणा 7। अब बच्चों आपको इनकी गुणा करनी है, तो हमें पहले क्या करना चाहिए? 4 की 5 से गुणा कर लो बच्चों। 4 पंजे हो जाएगा 20। 20 की 3 से गुणा करोगे हो जाएगा 60। 20 दिया होता है 60। अब बच्चों 60 की 7 से गुणा करते वक्त पहले इस जीरो को भूल जाते हैं। ये हो गया 6 से 42 और पीछे क्या लग जाएगी? ये जो जीरो मैंने हटाई थी वो यहां पर लग जाएगी, तो ये आ जाएगा 420। तो इस तरीके से बच्चों हम 3 संख्याओं का LCM और HCF निकाल सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। हैव अ नाइस डे।